Hello friends, this is Sangam Fori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I am going to talk about Terifrac injection या injection Terifrac. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा हो, इंजेक्शन उसे लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले या परचेज करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है टेरीफ्रैक इंजेक्शन। फ्रेंड्स, टेरीफ्रैक इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। जिसको अगर किसी की हड्डी कमजोर हो गई हो, भंगुर हो गई हो, ब्रिटल हो गई होगी, ठीक है, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला, ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है। चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एनाबोलिक एजेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनाबोलिक एजेंट कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज यहां से गेन कर सको और उसका यूटिलाइज कर सको। तो डियर व्यूअर्स, एनाबोलिक एजेंट कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जो प्रमोट्स करे न्यू बोन फॉर्मेशन के लिए। कि क्या कहते हैं, इट प्रमोट्स फॉर न्यू बोन फॉर्मेशन। कोई भी वैसा इंजेक्शन जो न्यू बोन को, नई हड्डी बनने के लिए प्रोत्साहित करे, ठीक है, प्रमोट करे, ठीक है, वैसे सारे इंजेक्शन को, मेडिसिन को हम लोग एनाबोलिक एजेंट कैटेगरी का इंजेक्शन या मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन से कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसका साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सच्चाई तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक वायल जो होता है 3 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 5500 रुपए से लेकर 6000 के आसपास में होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। बहुत ज्यादा महंगा आता है। और यहाँ पे जो मैं प्राइस बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। जो प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी होता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक वायल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल टेरीपैराटाइड 750 mcg मतलब माइक्रोग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल टेरीपैराटाइड 750 mcg पाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसका इस्तेमाल ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की बोन की डिजीज होती है, जिसमें हड्डियां क्या होती है, भंगुर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, कमजोर होती है, झड़ने लगती है, जिसके कारण फ्रैक्चर्ड होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये ज्यादातर जो ओल्ड एज होता है उसमें देखने को मिलता है, 50-60 प्लस के बाद में। तो अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस का केस है, ठीक है, तो उसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि न्यू बोन फॉर्मेशन कर सके, हड्डियां मजबूत हो सके। जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है ऑस्टियोपोरोसिस का केस, ठीक है, एक हेल्दी बोन है, एक ऑस्टियोपोरोसिस वाला है, ठीक है, दोनों में देख लीजिए, आपको अंतर समझ में आएगा। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन, कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, बोन फ्रैक्चर्ड हो गया, तो उसको तेजी से हीलिंग करने के लिए, ठीक है,
कैलस बनाने के लिए, तेजी से हीलिंग करने के लिए डॉक्टर इस इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इस इंजेक्शन को प्रेस्क्राइब करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ लो बोन डेंसिटी, अगर किसी व्यक्ति का लो बोन डेंसिटी है, जो बोन डेंसिटी होना चाहिए उससे कम है, ठीक है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। पर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, इन वुमेन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, कि अगर जो महिलाएं होती हैं 40-50 साल के, ठीक है, उसमें अगर मेनोपॉज हो गई, शुरुआत हो गई, मेनोपॉज हो गया, उसका जो पीरियड मेंसेज आने की जो प्रक्रिया होती है वो रुक गया हो, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर उसका इस्तेमाल करते हैं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेनोपॉजल जब स्टॉप होता है या शुरू होता है, ठीक है, मेनोपॉजल जब शुरू होता है तो बेसिकली वहां जो हड्डियां होती है वो कमजोर पड़ने लगती है, भंगुर होने लगती है, ब्रिटल होने लगती है। तो उस परिस्थिति में थोड़ा सा भी अगर वुमन गिरेगी, चोट लगेगा तो फ्रैक्चर होने का डर रहता है, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, इतना याद रखो। तो फ्रेंड्स बेसिकली 4 जगहों पर इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस, फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है, उसके बाद लो बोन डेंसिटी, और तीसरा मैंने चौथा सबसे लास्ट मैंने क्या बताया आपको कि अगर कोई वुमन है मेनोपॉजल उसका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, मतलब मेंसेज रुक चुके हैं, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं ताकि हड्डियां इनके फ्रैक्चर न हो। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको बढ़िया से समझ, इसका कहां से इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन। बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है, इसका परिणाम घातक हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन अल्कोहल, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। बट प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, इन द फैमिली वे में है, माँ बनने वाली है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, उसको भी आपको नहीं देना। तो लिवर डी और किडनी डी, और कोई व्यक्ति लिवर डी और किडनी डी से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया कि किन किन पेशेंट को नहीं देना है। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे मोड ऑफ एक्शन के बारे में, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। तो डियर व्यूअर्स मैं कोशिश करूंगा एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ताकि आप आसानी से गेट कर जाओ। फ्रेंड्स दिस इंजेक्शन, ठीक है, दिस इंजेक्शन स्टिमुलेट्स द न्यू बोन फॉर्मेशन along with improves बोन डेंसिटी। ये क्या करता है कि इंजेक्शन जैसे ही लगता है कि न्यू बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट्स करता है, ठीक है, कि न्यू बोन फॉर्मेशन हो, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है जो बोन डेंसिटी होता है उसको इंप्रूव करता है। अगर बोन डेंसिटी कम हो तो उसको बढ़िया करने का काम करेगा, इंक्रीज करने का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। सिंपली इतना समझो कि न्यू बोन फॉर्मेशन को बनने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है कि बोन डेंसिटी अगर लो हो तो उसको राइज करने का कोशिश करता है ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, बोन फ्रैक्चर ना हो, ठीक है। डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इसका मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी लेखा मन करेगा, ठीक है। फिर कहते हैं लेग क्रैम्प्स, आपके जो पैर के नीचे का मांसपेशी है, ठीक है, उस सब में दर्द वगैरह हो जाएगा। फिर कहते हैं ज्वाइंट पेन, आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं, नी ज्वाइंट है, हैंड ज्वाइंट है, ठीक है, वो सारे ज्वाइंट्स में दर्द हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह दूसरे इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करेंगे, बोन मैक्स पीटीएच दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बोन मैक्स पीटीएच पे भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो वहां पे पीटीएच का मतलब क्या वो क्लियर करके बताऊंगा कि इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया कि पीटीएच क्या होता है, ठीक है, उसमें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं उसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आए। तो इसलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में, इसका डोज क्या होता है, कैसे इसको देते हैं। तो डियर व्यूअर्स इसका जो डोज होता है ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है देने का तरीका, वो होता है सबक्यूटेनियस पर डे। इसका एक स्पेशल पेन आता है, ठीक है, उस पेन में रिफिल करके इसको इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, पेन में रिफिल करके स्पेशल इसका पेन आता है, ठीक है। तो उस पेन में रिफिल करके इस इंजेक्शन को पर डे सबक्यूटेनियस लगाया था। सबक्यूटेनियस कहने का मतलब होता है जैसे नाभि के आसपास, ठीक है, चर्बी वाले जगह पे, थाई के पास आप लगा सकते हैं इस इंजेक्शन को, अब पर डे लगाया जा सकता है इस इंजेक्शन को, ठीक है। और जरूरत पड़ने पर इस इंजेक्शन को कंटिन्यू 2 साल तक लगाया जा सकता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे, इस बात को बखूबी याद रखिएगा। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं इसको डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा।
तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि टेरिफ्रैक इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स, बाकी मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग लगी हो, friends, if you find this video informative and interesting, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends और common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।